टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं रात के और मैं लेटी हुई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब। अब मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है मेरे को। खाना नहीं खाया सुबह से। सुबह एक ब्रेकफास्ट में पराठा खाया था। कुछ भी इच्छा नहीं हो रही है, बस पानी पानी पी रही हूँ। और जब कोई होता नहीं है ना देखने वाला, तब एक औरत को बीमारी सबसे ज़्यादा परेशान करती है। जब छोटे थे ना, यही बीमार होना, छोटी छोटी बीमारियाँ अच्छी लगती थी। जब छोटी थी मैं, तब ये होता था कि आँख से पानी अपने आप निकल रहा है। टेम्परेचर आया भी मेरा 99.4। तो फीवर नहीं बोल सकते इसको, लेकिन इतना टेम्परेचर पता नहीं क्यों आ रहा है हर रोज़। काव्या की डॉल फट गई है, मेरे को देगी थी कि मम्मा ये डॉल सिल देना, मैं वो भी नहीं सिल पाई क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही है। अभी आलू उबालने के लिए रख दिए। वैसे कुछ और बनाने की सोच रही थी, लेकिन वो नहीं, कुछ नहीं बन पाएगा। तो आलू उबालने के लिए रख दिए कि वो आलू टमाटर की सब्ज़ी सबसे इजीली और जल्दी बन जाती है। अब बच्चे हैं, बच्चे तो खाना खाएंगे ही। और ये कि बॉडी बिल्कुल साथ नहीं दे रही है, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। थकान हो रही है। आज जैसे तैसे काम किया है घर का और समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है मुझे। शायद टाइफाइड हो गया है। कल मैं ब्लड टेस्ट कराऊंगी। अगर मैं हॉस्पिटल भी जाती हूँ तो प्राइवेट हॉस्पिटल तो हम लोग जाते नहीं हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो या तो मैं एम्स जाते हैं हमेशा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो वहाँ पर तो दिखाने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, तब आप दिखाएंगे। इसके अलावा इमरजेंसी में मुझे देखेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मरने वाली हालत में ही देखते हैं वहाँ पर। क्योंकि जब भाई पापा को इमरजेंसी ले गया था तो पापा की कंडीशन ऐसी थी कि उनको पैरालाइज अटैक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया। वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, वो गिर रहे हैं, बेहोश जैसे हो रहे हैं। फिर भी उनको कोई नहीं देख रहा था। बड़ी मुश्किल से भाई ने बताया कि देखा पापा को। एक लड़की आई तो उसने कहा एम्स में कि हम पैसे लेकर काम कराते हैं। फिर वो भागी भागी अंदर गई, 4 डॉक्टर्स को लेके आई। तो भाई ने पैसे तो नहीं दिए, लेकिन फिर डॉक्टर्स ने पापा की जब कंडीशन देखी आकर, तो उन्होंने कहा कि भाई इनको अटैक आया। तो उन्होंने देख लिया। न्यूरोलॉजी के डॉक्टर्स ने देखा उनको, सर्जरी के डॉक्टर्स ने देखा। और अब तो पापा घर पर है। तो मैं हॉस्पिटल अगर जाती भी हूँ तो मेरे को नहीं देखेंगे, और प्राइवेट में मैं नहीं जा सकती। और ये आस पड़ोस के झोला छाप डॉक्टरों से मैं दवाई लेती नहीं हूँ कभी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ मुझे। पापा के साथ जब हुआ था ये इंसिडेंट, तो उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी घर में। और बचपन में मुझे फिट्स आते थे, जो कहते हैं ना दौरा पड़ जाता है मिर्गी का। तो उसका तो मम्मी ने ट्रीटमेंट भी कराया है फिट्स का मेरा 3 साल तक। तो मेरे बच्चों को भी फिट्स आते थे। मेरा पहला बच्चा निक्कू हुआ तो उसके बाद उसको भी फिट्स आते थे। हमने उसका भी ट्रीटमेंट कराया, तो वो भी अब ठीक है। तो मुझे पता नहीं अभी ये फिर से क्यों होने लगा। पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे दौरा पड़ा और मैं बेहोश हो गई, और मेरा टॉयलेट भी निकल गया कपड़ों में। और फिर उसके बाद मुझे वॉमिटिंग भी आई। कहते हैं कि बेहोश होने के बाद वॉमिटिंग नहीं आनी चाहिए, ख़तरनाक होता है ब्रेन के लिए। अब पता नहीं है, तो मैं दिखाऊंगी तब पता चलेगा। उसके बाद भी मेरे को ठीक लगा। अगले दिन मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, चल नहीं पा रही थी। फिर मैंने कोई मेडिसिन ली, ब्रूफिन खाई थी। और मैंने वो दवाई खाई जो मुझे ट्रॉमा सेंटर वालों ने लिख कर दी थी, क्योंकि मेरा पैर मुड़ गया था। अगर आपने पीछे की वीडियोस देखे होंगे तो उसमें आपको दिखेगा। तो पैर मुड़ गया था मेरा, तो वही दवाइयाँ मैं खा रही थी, मसल्स वगैरह रिपेयरिंग की, फॉलिक एसिड्स, आयरन वगैरह, कैल्शियम। और उसके बाद मैं कल बिल्कुल ठीक थी। मैंने खाना वाना अच्छे से बनाया, घर का काम किया, कपड़े भी धोए थोड़े। आज तो कपड़े भी नहीं धोए, सारे कपड़े गंदे पड़े हैं। कल थोड़े ही कपड़े धोए थे, क्योंकि बीच में जब तबीयत ख़राब हुई तो बिल्कुल भी कपड़े नहीं धुले। तो अब तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ मैं। आलू उबल गए हैं, मैं लेटी हुई हूँ। मैं अभी मुझे आलू की सब्ज़ी छौंकनी है और हिम्मत ही नहीं हो रही खड़े होने की। फिर आटा भी गूंदना है। मैं इतनी स्पीड में काम करती थी पहले। मैं बस 7 बजे शुरू कर देती थी खाना बनाना, और फिर 8 बजे तक बना के नीचे बच्चों के पास बैठ जाती थी टीवी देखने। अब टीवी भी नहीं अच्छा लग रहा, बच्चे मेरे नीचे बैठे हुए हैं टीवी देख रहे हैं। मुझे बहुत अजीब सा हो रहा है। बस बिल्कुल लग रहा है कोई आ जाए हेल्पर, कोई नहीं है, कोई नहीं आ सकता। मम्मी जो है वो, पापा तो घर पर आ गए हैं, मम्मी का घर भी पास ही में है। लेकिन यह है कि मम्मी को पूरा दिन पापा के पास बैठना है। और भाभी तो पहले कभी नहीं आई, तो अब क्या आएंगी। और भाभी के 2 बच्चे हैं छोटे, तो वो उनको देखती हैं। तो यही है। बचपन में जब बीमार होते थे तो बहुत अच्छा लगता था भाई।
सब पूछते थे क्या खाएगी क्या खाएगी, क्या लेकर आए तेरे लिए मम्मी पापा, जो भी विश हो वो पूरी हो जाएगी, क्या चाहिए तुझे, कि बच्चा ठीक हो जाएगा। तो तब तो अच्छा लगता था, बीमार होना, खाना पीना सब कुछ मिल रहा है बेड पर, रेस्ट भी हो रहा है, बस लेटे रहो, कोई कुछ करने के लिए बोलेगा नहीं, टीवी देखो कुछ भी करो। तब इतनी बीमार होते भी नहीं थे, सोचते थे बीमार हो जाए तो अच्छा ही है कि सब प्यार करेंगे बहुत केयर करेंगे, लेकिन अब तो बीमार होना बड़ा बुरा लगता है। क्योंकि मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, जब भी तबीयत ख़राब होती है कि बच्चों को कोई नहीं है देखने वाला, मेरी तबीयत ख़राब हो जाए तो बच्चे कौन देखेगा, वही यही चिंता खाई जाती है मेरे को कि भगवान मेरे को बस ठीक रखना। अगर जब तक मेरे बच्चे हैं छोटे तब तक उनको मुझे कुछ ना हो, और बच्चे मेरे इतने समझदार हो जाएं कि वो अपना जीवन खुद जी सकें, अच्छे तरीके से अपना वर्क खुद कर लें, बड़े हो जाए तब मुझे कुछ भी होना है तो हो जाए, फिर मुझे चिंता फिक्र नहीं रहेगी, बच्चे सेटल हो जाएंगे। अभी तो कोई उम्र नहीं है मेरी भी, बच्चों की भी, बार बार मैं बीमार हो जाती हूँ तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा ब्रेन में आ जाती है मेरे। मैं वीडियो इसलिए बनाने लगी, कुछ भी एक तो बोलने का मन नहीं कर रहा किसी से भी, तो यह है कि ये तो मैं वीडियो में बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ आपसे। आपसे क्या, आप कौन सा मेरी बातों का जवाब दे रहे हो, पता नहीं कितने लोग ये वीडियो देखेंगे, लेकिन ये है कि शायद अपने आप से ही बात कर रही हूँ मैं। कई बार ना सेल्फ टॉकिंग अदर्स टॉकिंग से बेटर हो जाती है, जब आप खुद से बात कर लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं सबको परेशान कर रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड को भी परेशान कर रही हूँ, अपने बच्चों को भी परेशान कर रही हूँ, वो भी मेरी वजह से टेंशन लेते रहते हैं, छुट्टी भी करनी पड़ती है, डॉक्टर को भी दिखाना पड़ता है। तो ये हेल्थ का, स्वास्थ्य का अच्छे रहना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ है तो सब कुछ है। अनिया भगवान मेरे को जल्दी से ठीक कर दो, मुझे नॉर्मल कर दो, पहले जैसा अच्छा कर दो। जो मैं पहले कितनी एक्टिव रहती थी, हंसती बोलती थी, काम करती थी, अब वो पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई हमारे घर में। समझ नहीं, मैं तो अच्छी भी होने लगी थी, हेल्दी होने लगी थी, सब बोलने लगे तुम्हारा वेट भी बढ़ रहा है, तुम अच्छी हो रही हो। फिर पता नहीं क्या एकदम से नज़र सी लग गई, और फिर पता नहीं, मैं तो मानती भी नहीं हुई नज़र वगैरह, लेकिन अब तो लगने लगा है कि हाँ नज़र सी लग गई। अब तो यकीन हो गया बुरी नज़र होती है, क्योंकि मैंने पापा की भाई की जो वीडियो डाली थी, भाई का बर्थडे था, पापा को केक काट कर सबसे पहले खिला रहा था, पापा क्लैपिंग कर रहे थे, हैप्पी बर्थडे बोल रहे थे बार बार। तो उस वीडियो को मैंने स्टेटस पे लगाया था, यूट्यूब पर भी डाला था। तो यूट्यूब पर मेरे कोई रिलेटिव्स नहीं है जो मेरा वीडियो देखे, लेकिन स्टेटस पर सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा, शायद हाय जैसी लग गई, नज़र लग गई फैमिली को देखकर। उसमें मेरे भाई के 2 बच्चे भी थे वीडियो में, जुड़वा बच्चे जो हैं। अब तो मैंने कसम खा ली कभी स्टेटस लगाना ही नहीं है। मैं कितनी बेवकूफ़ थी जो इतना स्टेटस वगैरह लगाती थी, पता नहीं मुझे आप लोग ये मानते हैं या नहीं। मैं भी नहीं मानती थी कभी, लेकिन अब तो मेरे को पूरा यकीन हो रहा है भाई, नज़र होती है। हमारे परिवार को किसी की नज़र लग गई। मेरे पापा जो बिल्कुल ठीक थे, सुबह मैं उनसे मिलकर आई थी, और फिर दोपहर होने से पहले ही उनके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया कि वो एक अपाहिज की ज़िंदगी जीने को मजबूर है। मम्मी जो उनका लैट्रिन बाथरूम भी साफ़ कर रही है बिस्तर पर, तो ये सारी परेशानियाँ हो गई। तो एक इंसान जो अच्छा खासा चलता फिरता है, जब एकदम से ऐसे हो जाता है तो बहुत सारी बातें दिमाग में आती है। ये 10 मिनट की वीडियो भी मैंने बड़ी मुश्किल से बनाई है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। अब मैं जाकर आटा गूंदूंगी। बच्चे देख रहे हैं नीचे टीवी, परी कार्टून देखते हैं वो, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। एंग्री बर्ड्स वाली वीडियो देखते हैं परी कार्टून की। सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे क्या हो रहा है, कोई किसी को पता है कि ये किस चीज़ के लक्षण हैं? हल्का फीवर डेली होना, थकान होना, खड़े नहीं हो पाना, चल नहीं पाना,
खाना खाने का मन नहीं करना। जितना मैंने सर्च किया है तो मुझे लगा है टाइफाइड हो रहा है मुझे। कुछ लोगों ने बताया कि मुझे टाइफाइड हो सकता है। देखते हैं, कल ब्लड टेस्ट होगा तब पता चलेगा। तो गाइस रख देती हूँ मैं फ़ोन और मैं जा रही हूँ आटा गूँथने, क्योंकि ये 8:30 तो हो ही चुके ऑलरेडी, फिर टाइम हो जाएगा।